ग्रीन बोर्ड हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 में कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। प्रश्नावली 4.2 के अलावा इस पाठ की जो भी अन्य वीडियोज हैं, परिचय वाली वीडियो या फिर प्रश्नावलियां वाली वीडियो, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 4.2 अगले पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जो भी यहाँ पर हमें दिए गए हैं द्विघात समीकरण, इनको गुणनखंड विधि से हमें हल करना है, मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने का मतलब होगा जो भी यहाँ पर हमें एक्स चर दिया गया है उसका मान ज्ञात करना। पहले वाले को देखते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि का हमें इस्तेमाल करना है। गुणनखंड विधि कैसे काम करती है ये भागिक परिचय में मैंने आपको बताया है। भागिक परिचय वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर नहीं देखी है तो पहले परिचय वाली वीडियो देख लो, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले गुणनखंड विधि के अनुसार क्या होता है, सबसे पहला वाला जो भी पद हमारा x की पावर 2 है ये ऐसा का ऐसा लिखा जाता है। जो दूसरा पद होता है इसको दो हिस्सों में तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ना है, सबसे पहले वाले पद के साथ में संख्या क्या है, देख सकते हो कोई भी संख्या यहां पर नहीं है तो एक माना जाता है। एक को यहां पर आखिरी वाला जो हमारी संख्या है उससे गुना किया जाएगा। एक को घटा के 10 से गुना करेंगे तो रफली एक साइड में इसको गुना करके हम लिखेंगे घटा का 10 ही मिल जाएगा। अब इस घटा के 10 के हमें ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर घटा का 3 हमारा बने। तो ये हो जाएगा मेरा 2 पंजे 10 हो जाता है। अगर मैं 2 में से 5 को घटा देता हूं, ठीक है, घटा का 5 ले लेता हूं, यहां पर 2 में से 5 को घटा देता हूं तो घटा का 3 भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये दो गुणनखंड हो गए। यानी कि 3 कैसे होगा मेरा, 2 घटा में 5 बराबर में हो जाएगा घटा का 3। जो भी ये घटा का 3 है ये 2 में से 5 को घटाने पर प्राप्त होता है। तो बीच वाला जो भी ये पद है इसको मैं इस तरह से तोड़ सकता हूं। मेरा सबसे पहले यहां पर आ जाएगा 2x घटा में 5x, 2x में से 5x को घटाऊंगा तो मेरा घटा का 3x बनता है। इसके बाद आखिरी वाला जो हमारा पद है घटा का 10 बराबर में 0, ऐसे कैसे यहां पर लिख दिए जाएंगे। अब अगले स्टेप में जो भी हमारा यहां पर शुरू वाले दो पद हैं इनमें से उभयनिष्ठ लेना है। आप यहां पर देखो इसमें भी x आता है और इसमें भी x आता है तो x को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। उभयनिष्ठ लेने के बाद बचेगा क्या, x की पावर 2 है, एक x हमने यहां पर उभयनिष्ठ लिया है तो एक x अंदर बचेगा। जमा का निशान लगा करके x यहां पर हम उभयनिष्ठ ले चुके हैं तो यहां पर सिर्फ हमारा 2 बचेगा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर अगले वाले जो दो पद हैं इनमें से भी हमें उभयनिष्ठ लेना होगा, कॉमन लेना होगा। घटा का निशान यहां पर भी है, घटा का निशान यहां पर भी है तो सबसे पहले घटा के निशान को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 5 के पहाड़े में 5 भी आता है, 10 भी आता है तो 5 यहां पर हमने कॉमन ले लेना है। अब यहां पर देखो, यहां पर x हमारा बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद घटा का निशान हम कॉमन ले चुके हैं तो अंदर आ जाएगा जमा का निशान। 5 के पहाड़े में 10 कितने पर आता है, 2 पर, तो यहां पर 2 आ जाएगा। ब्रैकेट लगा के बराबर में आ जाएगा हमारा 0 यानी कि 0। अब यहां पर जो x घटा में 5 है दोनों ब्रैकेट के बाहर, इनको इकट्ठा लिखा जाएगा। x घटा में 5 बराबर में इसके हमें 0 कर लेना है, एक लाइन लगा लेनी है। उसके बाद x जमा में 2, यहां पर भी x जमा में 2 है, इसको इकट्ठा एक ही बार लिखा जाता है, बराबर में आ जाएगा यहां पर 0। यानी कि जो भी यहां पर ब्रैकेट है x जमा में 2, x जमा में 2, ये हमारा उभयनिष्ठ यानी कॉमन आ गया। अब यहां से x का मान ज्ञात कर लो, यहां से भी x का मान ज्ञात कर लो। x का मान यहां से कितना होगा, x बराबर में घटा का 5 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा जमा का 5। बिल्कुल इसी तरह से यहां से भी x का मान ज्ञात कर लेंगे। x ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बराबर का निशान लगा लेंगे, जमा का 2 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा घटा का 2। जो भी हमारा पहले वाला यहां पर हमें समीकरण दिया गया है द्विघात समीकरण, उसके मूल यहां पर हमने ज्ञात कर लिए हैं। ये हो जाएगा पहले वाले भाग के हमारे उत्तर। आ जाते हैं दूसरे वाले भाग पर। दूसरे वाले भाग में भी जो हमारा सबसे पहले वाला पद है 2x की पावर 2, ये ऐसा का ऐसा यहां पर लिखा जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पद होता है हमारा, इसको हमें तोड़ना है। तोड़ने के लिए वही विधि यूज करेंगे जो यहां पर हमने की थी, तो इसको रब कर देता हूं सबसे पहले। उसके बाद क्या करना होगा, मुझे जो पहले वाले पद की संख्या है 2, उसको आखिरी वाले पद की संख्या से मुझे गुना करना है। तो 2 को 6 से गुना कर दूंगा, घटा 6 से गुना करूंगा तो घटा का 12 मुझे मिल जाएगा। अब जो भी ये 12 मुझे मिला है इसके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाले पद में संख्या आए।
अगर यहाँ पर आपको कोई भी संख्या नहीं दिख रही है इसका मतलब 1 होगा, तो 1 चाहिए मुझे अंतर में। 12 के ऐसे कौन से गुणनखंड होंगे, 3 और 4 हो जाएगा। अगर मैं 3 में से 4 को घटा लेता हूं तो मुझे मिल जाता है यहाँ पर 4 और 3 हो जाएंगे इस 12 के गुणनखंड। अगर मैं 4 में से 3 को घटा लेता हूं तो मुझे 1 मिल जाता है। तो बहुत आसान है, ये हमारा x यहाँ पर है यानी कि 1x हमारा है। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से इसको तोड़कर लिखेंगे, 4 घटा में 3 के रूप में। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा जमा का 4x, उसके बाद आ जाएगा हमारा घटा का 3x, उसके बाद घटा का 6 बराबर में 0 हमारा आ जाएगा। जो भी मेरा ये x है मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है 4x घटा में 3x, और आखिरी वाला जो पद घटा का 6 है वो ऐसा का ऐसा आ गया। अगर हम इसको हल करेंगे 4x घटा में 3x तो वापस से हमें x ही प्राप्त हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, शुरू वाले जो दो पद हैं इनमें से सबसे पहले हमें x उभयनिष्ठ ले लेना है। देख सकते हो दोनों में आ रहा है तो यहां पर x आ जाएगा। इसके अतिरिक्त यहां पर 2 भी आपको दिखाई दे रहा है और 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, तो हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। 2x हमने यहां पर उभयनिष्ठ ले लिया, x हमने लिया है यहां पर x की पावर 2 है तो अकेला x यहां पर बच जाएगा। इसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। x हमने उभयनिष्ठ ले लिया है तो x तो यहां पर आएगा नहीं। 2 के पहाड़े में 4 कितने पर आता है, 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 दूनी 4 पर, तो यहां पर हमने 2 लिख लिया। बिल्कुल इसी तरह से आगे वाले जो 2 पद हैं इनमें से भी उभयनिष्ठ लिया जाएगा। घटा का निशान दोनों में आ रहा है तो घटा का निशान सबसे पहले उभयनिष्ठ ले लेंगे। 3 यहां पर हमारा आता है, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है तो 3 उभयनिष्ठ ले लिया। ब्रैकेट लगाएंगे, बचेगा क्या, देखो 3 हम उभयनिष्ठ ले चुके हैं, ये वाला x हमारा यहां पर ऐसा का ऐसा बच जाएगा। घटा का निशान हम उभयनिष्ठ ले चुके हैं तो जमा का निशान आ जाएगा। 3 के पहाड़े में 6 कितने पर आता है, 3 दूनी 6 हो जाता है, बराबर में आ जाएगा हमारा 0। अब यहां पर सिंपल सी चीज है, 2x घटा में 3 ब्रैकेट के बाहर वाली जो भी संख्याएं हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे और बराबर में लगा देंगे यहां पर 0। एक रेखा लगा लेंगे इस तरह से, x जमा में 2 x जमा में 2 ये उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन आ जाएगा, एक बार ही इसको लिखा जाएगा और बराबर में इसके भी 0 कर देंगे। x का मान यहां से ज्ञात करेंगे, x का मान क्या मिलेगा हमें, x ऐसा का ऐसा रहेगा। जो भी यहां पर मेरा घटा का 3 है दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा जमा का 3। x के साथ में 2 यहां पर कैसे है, गुना में दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर भाग में। x का एक मान यहां पर हमें मिल जाता है, दूसरा मान यहां से ज्ञात करते हैं। x ऐसा का ऐसा बराबर का निशान लगा के 2 जमा का है दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 2। x के जो भी मान थे वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। x का मान हमें मिला है 3/2 और x का मान हमें मिला है घटा का 2। यही मूल हो जाएंगे हमारे दूसरे वाले द्विघात समीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा वाला भाग हमने हल कर लिया है। आगे और भी भाग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उनको हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला भाग, इसमें हमें ये द्विघात समीकरण दिया गया है तो इसको गुणनखंड विधि से हल करने के लिए पहले वाला जो पद है √2 x की पावर 2 ये ऐसा का ऐसा रहेगा। हमें बीच वाले पद को तोड़ना है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले पद की जो भी हमारी संख्या है और आखिरी पद है इन दोनों को हमें गुना कर देना है। तो यहां पर देखो √2 को हम 5√2 से गुना करेंगे, एक साइड में हमें करना है। √2 को हम गुना कर रहे हैं 5√2 से, तो गुना करने पर क्या होगा, सीधी सी बात है 5 तो हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, रूट के अंदर हमारी संख्याएं 2 गुना में 2 गुना हो जाएंगे एक दूसरे से। देखो √2 को √2 से गुना करेंगे तो रूट के अंदर 2 गुना में 2 बन जाएगा। रूट के अंदर अगर जोड़ा बन जाता है तो एक संख्या बाहर निकल आती है, यानी कि 5 गुना में यहां पर 2 का जोड़ा बन गया है तो 1 2 यहां से बाहर निकल आएगा। 5 दूनी ये हो जाएगा यहां पर हमारा 10। जो भी हमारा ये 10 आया है, इस 10 के हमें ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनको जमा करने पर या फिर घटा करने पर बीच वाले पद की संख्या 7 हमें मिल जाए। तो 5 जो भी हमारा 10 है वो कैसे बनता है, 5 दूनी 10 होता है। हमारा बीच वाले पद का 7 कैसे बनेगा, अगर मैं 5 जमा में 2 कर दूंगा तो ये बराबर हो जाता है 7 के। सीधा सा मतलब क्या होता है, जो भी 7x है उसको मैं 5x जमा 2x के रूप में लिखूंगा। तो यहां पर आ जाएगा मेरा जमा का 5x जमा में आ जाएगा 2x। उसके बाद जो आखिरी वाला पद मेरा होता है 7x को मैंने 5x जमा में 2x में तोड़ दिया है। आखिरी वाला पद जो भी मेरा यहां पर है 5√2
बराबर में 0 ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा। इससे अगले वाले स्टेप में जो भी मेरे शुरू वाले दो पद हैं इनमें से क्या उबेनिष्ट आता है। भाई इसमें भी x है इसमें भी x है, तो मैं क्या करूंगा x को यहां पर कॉमन ले लूंगा। अंदर क्या बचेगा, यहां से देखो x की पावर 2 है, एक x मैंने लिया है तो √2 तो सबसे पहले बचेगा और साथ में x भी बच जाएगा। जमा का निशान लगा लूंगा। x को मैं उबेनिष्ट ले चुका हूं तो अकेला यहां पर 5 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। हमें यहां पर अगले वाले जो दो पद हैं इनमें से उबेनिष्ट लेना है। एक बात यहां पर आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो इस क्वेश्चन में थर्ड वाले पार्ट में आपको ध्यान रखनी है। जो भी मेरा 2 होता है ना, मैं उसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, √2 गुना में √2। ठीक है, तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। जैसे यहां पर हमारा 2 कैसे हुआ था, √2 को √2 से गुना करने पर 2 होता है। तो यहां पर जो भी मेरा 2 है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, √2 गुना में √2, यानी कि एक √2 यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं तो एक अंदर बच जाएगा। सिंपल सी बात है ना। 2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, √2 को √2 से गुना करने पर एक √2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर एक √2 बच जाएगा। तो यहां पर बच जाएगा मेरा √2 अंदर और x भी साथ में आ जाएगा। 2 को मैं √2 गुना √2 में लिख सकता हूं, √2 बाहर आ गया तो एक अंदर बचेगा और ये वाला x भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहां से देखो √2 को मैं उभयनिष्ठ ले चुका हूं तो अकेला यहां पर बचेगा हमारा 5, ब्रैकेट बंद करेंगे बराबर में 0 यानी कि 0। इसके बाद आपको पता ही है जो भी ब्रैकेट के बाहर हमारा x और जमा का √2 है इसको इकट्ठा लिखा जाएगा। x जमा में √2 हमारा आ जाएगा, बराबर में इसके 0 लगा लेंगे, बीच में एक रेखा लगा लेंगे। इसके बाद जो भी हमारा √2 x जमा 5 √2 x जमा 5 ये उभयनिष्ठ एक बार लिखा जाएगा। √2 x जमा में 5 और इसके बराबर में भी यहां पर 0 हम कर देंगे। अब ब्रैकेट की हमें आवश्यकता नहीं है तो उसे हटा दिया। x का मान यहां से ज्ञात करेंगे, x बराबर में √2 जमा का है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा घटा का √2। बिल्कुल इसी तरह से यहां से x का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा x ऐसा का ऐसा बराबर का निशान लगा करके जमा का 5 है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो घटा का 5 हो जाएगा। इसके बाद √2 हमारा है, x के साथ गुना है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा ये भाग में √2। जो भी हमारे दो मूल हमें ज्ञात करने थे तीसरे वाले भाग के लिए हमने दोनों ज्ञात कर लिए हैं, तो तीसरे वाले भाग के ये हो जाते हैं हमारे उत्तर। आ जाते हैं चौथे वाले भाग पर। चौथे वाले भाग को हल करने के लिए जो भी हमने रफ वर्क किया है इसको हटा देते हैं। अब सबसे पहले क्या करना होगा, पहले वाला जो हमारा पद है, चलो पहले वाला पद तो बाद में देखेंगे, हमें यहां पर एक भिन्न दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस भिन्न को हमें खत्म करना होगा। कैसे किया जाए भैया, सारे के सारे इस समीकरण को मैं 8 से गुना कर देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं 8, ब्रैकेट लगा के पूरा समीकरण 2x की पावर 2 घटा में x, उसके बाद जमा में 1/8 मैं 8 से गुना कर दूंगा, बराबर में 0 आ जाता है। अपनी तरफ से 8 से गुना कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है, कोई भी मतलब इस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहां पर गुना करो, 8 को 2 से गुना करोगे तो 8 दूनी ये हो जाएगा मेरा 16 x की पावर 2। इसके बाद 8 से ही मैं माइनस x को गुना करूंगा तो माइनस का निशान ऐसा का ऐसा, 8 को x से गुना करूंगा 8x हो जाएगा। इसके बाद 8 को मैं 1/8 से गुना करूंगा तो क्या होगा, देखो एक साइड में करके देख लो, 8 गुना में 1/8 से मैं गुना करता हूं, 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा क्या मेरा, सिर्फ 1 बचेगा। यानी कि 8 को 1/8 से गुना करने पर मुझे मिल जाएगा यहां पर 1, बराबर में आ जाएगा मेरा 0। जो भी भिन्न था उसको हमने खत्म करके ये समीकरण बना लिया। अब क्या करना होगा, सबसे पहले वाला जो पद है हमारा 16x की पावर 2 ऐसा का ऐसा लिखेंगे, बीच वाले पद को हमें तोड़ना होता है। उसके लिए क्या किया जाएगा, जो भी पहले वाले पद की हमारी संख्या है और आखिरी पद हमारा है इन दोनों को गुना करेंगे। 16 को 1 से गुना करूंगा तो मेरा 16 ही हो जाएगा। अभी इसे 16 के मुझे ऐसे दो गुणनखंड करने होंगे जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर मुझे घटा का 8 मिल जाए। ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं, तो 4 और 4, 4 को 4 से गुना कर दूंगा तो मेरा 16 बन जाता है, और 4 को जोड़ दूंगा तो मेरा 8 बन जाता है। लेकिन मुझे घटा का 8 चाहिए है तो मैं क्या करता हूं, 4 ये वाला भी और ये वाला भी दोनों 4 मैं घटा के कर देता हूं। घटा 4 को घटा 4 से गुना करूंगा तो जमा का 16 मुझे मिल जाएगा। और यहां पर जो भी घटा 4 है इनमें अगर सोल्व करूंगा मैं, घटा का 4 दोनों संख्याएं घटा की हैं तो साइन घटा का ही रहेगा, लेकिन दोनों जुड़कर 8 हो जाएंगी। समझ में आ गया होगा घटा का 8 कैसे मिलेगा, घटा 4 घटा
4 से, तो जो भी यहाँ पर मेरा घटा 8x है इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा, घटा का 4x, उसके बाद फिर से घटा का 4x, उसके बाद आखिरी वाला जो पद मेरा जमा का 1 है ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिखूंगा और बराबर में शून्य लगा दूंगा। अब क्या करना है मुझे, जो भी शुरू वाले दो पद हैं इनमें से उभयनिष्ठ लेना है। सबसे पहले तो x आपको देखने को मिलेगा, भाई इसमें भी आया है इसमें भी आया है, इसके अलावा 4 यहाँ पर है और 4 के पहाड़े में 16 भी आता है, तो मैं 4 भी उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। 4x मैंने उभयनिष्ठ लिया है, x की पावर यहाँ पर 2 लगी हुई है यानी कि 1x अंदर बचेगा। इसके अलावा 4 के पहाड़े में 16 कितने पर आता है, 4 पर आता है, तो मुझे यहाँ पर x हटा के पहले तो 4 लिखना पड़ेगा, 4 बचेगा और x यहाँ पर बचेगा। इसके बाद यहाँ पर देखो घटा का 4x है, 4x ही हमने यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लिया है तो घटा का 1 बच जाएगा, जो यहाँ पर है वही हमने उभयनिष्ठ लिया है तो हमेशा 1 आपको लिखना है। इसके बाद ब्रैकेट कर देंगे बंद और अगले वाले जो हमारे दो पद हैं इनमें से उभयनिष्ठ लिया जाएगा। घटा का निशान देखने को मिलता है तो सबसे पहले घटा का निशान कॉमन ले लो। अब यहां पर देखो इन दोनों पदों में कुछ भी आपको सेम चीज दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं है कोई भी सेम चीज, यानी कि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं ले सकते हैं, तो अपनी तरफ से एक उभयनिष्ठ, अगर कुछ भी उभयनिष्ठ देखने को ना मिले तो एक आपने ले लेना है। और हमने घटा का निशान भी कॉमन लिया है, घटा के निशान कॉमन लेने का मतलब होगा अंदर जो भी निशान लगेंगे वो सारे के सारे बदली हो जाएंगे। यहां पर 4x घटा का है, अंदर हो जाएगा ये 4x जमा का, यहां पर जमा का 1 है, अंदर क्या हो जाएगा, घटा का 1 हो जाएगा। साइन क्यों चेंज हुए, क्योंकि हमने घटा का निशान उभयनिष्ठ लिया है तो बराबर में आ जाएगा। उसके बाद शून्य। अब बहुत आसान सी बात यहां पर है, 4x घटा का 1 यहां पर लिखेंगे, 4x घटा का 1 बराबर में लगाएंगे शून्य, एक लाइन लगा देंगे दोनों ब्रैकेट के अंदर। देखो यहां पर भी 4x घटा का 1 है तो इसे भी यहां पर लिखेंगे, 4x घटा का 1 बराबर में आ जाएगा हमारा शून्य। x के हमें दो अलग अलग मान नहीं मिल रहे हैं, x का हमें सेम मान मिलेगा, यहां से ज्ञात करेंगे। जो भी हमारा x है वो ऐसा का ऐसा बराबर का निशान लगा करके घटा का 1 है दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा जमा का 1 है, बटे में 4 यहां पर x के साथ गुना है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। x का मान यहां पर हमें मिल गया है 1/4। इस तरफ अगर आप सोल्व करोगे, हल करोगे तो आपको यहां पर भी x का मान मिल जाएगा 1/4। जो भी यहां पर हमें द्विघात समीकरण दिया गया था उसके दो हल हमने यहां पर मूल हमने ज्ञात कर लिए हैं, ये हो जाएगा हमारे चौथे वाले भाग के लिए उत्तर। दोनों में आप देख सकते हो हमें यहां पर 1/4 ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा वाला भाग हमने हल कर लिया है, एक भाग और बचता है पांचवा, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी यानी कि पांचवा वाला भाग हमारे सामने आ जाता है। इसमें हमें यहाँ पर समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण इसे कहेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले वाला जो भी हमारा पद है 100x की पावर 2 ऐसा का ऐसा लिख दो। अब बीच वाले पद को हमें दो हिस्सों में तोड़ना है। कैसे तोड़ा जाएगा, जो भी हमारे पहले वाले पद का संख्या है इसको आखिरी वाले पद से गुना कर देंगे। 100 यहां पर है, इसको 1 से गुना कर देंगे तो हमें 100 ही मिल जाएगा। अब इस 100 के हम ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाली संख्या का हमें घटा का 20 प्राप्त हो जाए। तो क्या किया जाए, देखो 100 कैसे होता है, 10 को 10 से गुना करने पर हमारा 100 होता है, हमें घटा का 20 चाहिए है तो हम क्या करेंगे, दोनों घटा के 10 कर देंगे। अगर मैं घटा का 10 फिर से घटा का 10 करता हूं, हल करने पर घटा का 20 हो जाता है, यानी कि घटा 20 x को मैं कैसे लिख सकता हूं, घटा में 10 x लिख सकता हूं, फिर से घटा में 10 x लिख सकता हूं। घटा 10 x घटा 10 x हल करने पर घटा का 20 x ही वापस से मुझे मिल जाएगा, यानी कि इस 20 x को मैंने इस तरह से तोड़ दिया। उसके बाद आखिरी में जमा का एक आखिरी वाला पद लिखेंगे और बराबर में शून्य लगा देंगे। अब शुरू वाले जो भी मेरे दो पद हैं इनमें से उभयनिष्ठ मुझे लेना है। क्या उभयनिष्ठ आता है भाई, दोनों में x भी आ रहा है और दोनों में आप देखोगे तो 10 के पहाड़े में 10 भी आता है, 100 भी आता है, यानी कि सबसे पहले तो मैं उभयनिष्ठ लूंगा 10, उसके बाद लूंगा x। बचेगा क्या, अगर मैं 10x उभयनिष्ठ लेता हूं, 10 के पहाड़े में 100 कितने पर आता है, 10 पर आता है तो 10 आ जाएगा। x की पावर 2 यहां पर हमारी है, अगर मैं इसमें से x उभयनिष्ठ ले लेता हूं तो मेरे सामने क्या बचेगा,
x बच जाएगा। उसके बाद घटा का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर 10x है, 10x ही मैंने उभयनिष्ठ लिया है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आगे यहाँ पर घटा का निशान लगा है तो घटा का निशान सबसे पहले उभयनिष्ठ लेंगे। उसके बाद 10x जमा 1 इनमें से क्या उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन आता है, कुछ भी नहीं आता है तो अपनी तरफ से 1 ले लेंगे। अगर हम एक उभयनिष्ठ लेते हैं और घटा का निशान भी है तो घटा का 10x ब्रैकेट के अंदर जमा का 10x हो जाएगा। उसके बाद जमा का 1 है, ये घटा का 1 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करके बराबर में 0 लगा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए ब्रैकेट के बाहर 10x घटा का 1 ये इकट्ठा लिखा जाएगा। 10x और घटा का 1 बराबर में हम लगाएंगे 0 यानी कि 0। इसके बाद हमें क्या करना है, 10x घटा में 1, यहाँ पर भी 10x घटा में 1 है तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो हमारी वैल्यू हैं इनको एक बार लिखा जाएगा, कॉमन आ जाएंगी। 10x घटा में 1 बराबर में इसके भी 0 आ जाएगा। अब इसको हल करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। हम x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर x ऐसा का ऐसा, एक यहाँ पर घटा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो जमा का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा 10 गुना में है x के साथ, दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा भाग में x का मान जो यहाँ पर हमें मिला है वही इसको हल करने पर भी मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो 10x घटा 1, 10x घटा 1 बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर भी x बराबर में 1/10 हो जाएगा। जो भी यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दिया गया था उसके दोनों मूल हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। पांचवें वाले भाग के लिए यही हो जाएंगे हमारे उत्तर। इन्हीं उत्तरों के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ जाता है। इसमें है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। पार्ट 4 में जो उदाहरण 1 दिया गया है उसमें हमें कुल 2 समस्याएं दी गई हैं। पहली समस्या हमारे सामने है, दूसरी समस्या हमारे सामने है। एक एक करके दोनों को हल कर लेते हैं। पहली समस्या पर आ जाते हैं। देख सकते हो ये एक द्विघात समीकरण है तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमारा पहला पद x की पावर 2 ऐसा का ऐसा रहेगा। पहले पद के साथ यहाँ पर हमारा क्या है, कोई भी संख्या दी गई है क्या, नहीं दी गई। तो हम क्या करेंगे, इस 324 जो आखिरी हमारी संख्या है इसके गुणनखंड कर लेंगे। 324 लिखेंगे, फटाफट से इसके गुणनखंड करने हैं। इसके गुणनखंड मैंने फटाफट से आपके लिए कर दिए हैं। अब इन गुणनखंडों को ऐसे 2 गुणनखंड में हमें परिवर्तित करना है जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर हमें घटा का 45 मिल जाए। तो आसान है, 3 को 3 से गुना करेंगे तो यहां पर हमारा 9 हो जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारे ये बचे हैं इनको आपस में गुना कर देंगे। देखो बहुत आसान है, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 को 3 से गुना करेंगे तो यहां पर हमारा ये हो जाएगा 36। अब आप एक चीज देखो, 36 जमा में 9 करने पर हमारा 45 बन जाता है, लेकिन घटा का 45 है तो क्या करें, घटा का 36 कर लेते हैं, घटा का 9 कर लेते हैं। घटा की संख्याएं हैं तो दोनों जुड़ के घटा का 45 बन जाएंगी। ठीक है, तो घटा के 45 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, घटा का 36x घटा का 9x, उसके बाद आखिरी वाला जो पद है 324 ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा और बराबर में हमारा 0 भी आ जाएगा। अब क्या करना होगा, शुरू वाले 2 पद हैं इनमें से मुझे उभयनिष्ठ लेना होगा। दोनों में x आता है, देख सकते हो इसमें भी x है इसमें भी x है तो x यहां पर मैंने कॉमन ले लिया। x की पावर 2 में से x कॉमन लिया है तो अंदर x बच जाएगा। घटा का निशान ऐसा का ऐसा रहेगा। यहां पर जो x है इसको हम उभयनिष्ठ ले चुके हैं तो बचेगा सिर्फ यहां पर 36, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद जो आगे वाले 2 पद हैं इनमें से भी उभयनिष्ठ लेना होगा। सबसे पहले घटा का निशान लगा हुआ है तो घटा का निशान यहां पर उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 9 के पहाड़े में 9 भी आता है और 324 को भी 9 से भाग कर सकते हैं तो यहां पर मैं 9 कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट लगाएंगे। घटा का 9 मैंने कॉमन ले लिया है तो बचेगा यहां पर हमारा x है, उसको लिख लेना है। इसके बाद अगर 324 को 9 से मैं भाग कर लेता हूं, एक साइड में आप इस तरह से लिख लो 324 बटे में 9 तो आपको मिल जाएगा 36। ठीक है, यानी कि 9 के पहाड़े में 324 कब आता है, 36 गुना करने पर, तो यहां पर 36 आ जाएगा, बराबर में हमारा 0 लिख देंगे। अब जो भी इस ब्रैकेट के बाहर x घटा में 9 है इसको इकट्ठा लिख लेंगे। x घटा में 9 बराबर में 0 कर देंगे। एक बीच में लाइन लगा करके जो भी x घटा 36 आता है दोनों ब्रैकेट के अंदर उनको यहां पर कॉमन ले लिया जाएगा। x घटा में 36 हमारा यहां पर आएगा। ठीक है, यहां पर घटा का निशान आएगा हमारा, x घटा में 36। हमने घटा का निशान यहां पर कॉमन लिया था तो हमारा घटा का निशान कॉमन लेने पर जमा वाला घटा में परिवर्तित हो जाएगा। घटा का निशान हमारा यहां पर आएगा, मिस्टेक को मैंने सुधार दिया है। अब इसको हल करेंगे, x घटा में 36 होगा हमारा
जमा को हटाते हैं, घटा में 36 बराबर में लगा देंगे 0। अब जो भी मेरा x है घटा 9 को दूसरी तरफ भेजेंगे, ये वाला उधर जाके हो जाएगा हमारा जमा का 9। x का मान हमें 9 मिल जाएगा। यहां से x का मान कितना मिलेगा, x घटा का 36 है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो जमा का 36 हो जाएगा। x के जो भी मान थे वो हमने ज्ञात कर लिए हैं, यानी कि उदाहरण 1 में जो भी हमें समस्या नंबर पहली दी गई थी उसका हल हमने प्राप्त कर लिया। दूसरी समस्या पर आ जाते हैं। दूसरी समस्या के लिए जो भी रफ वर्क हमने यहाँ पर किया है, पहले तो उसे हटा देते हैं, इसको हल करेंगे। हल करने में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पद है x की पावर 2 ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद पहले पद के साथ कोई भी संख्या नहीं है तो 750 जो भी हमारा यहाँ पर दिया गया है, इस 750 के हमें गुणनखंड करने होंगे। जल्दी से कर देता हूं। गुणनखंड यहाँ पर मैंने कर दिए हैं। अब इन गुणनखंडों को ऐसे दो गुणनखंडों में परिवर्तित करना है जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाले पद की जो संख्या है घटा का 55 हमें मिल जाए। तो सिंपल है, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 6 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर मेरा 30 हो जाएगा। उसके बाद 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25। आप एक तरफ देख सकते हो यहां पर 30 जमा में 25 करते हैं तो 55 हो जाता है, लेकिन यहां पर घटा का 55 है तो कैसे करें। देखो, घटा का 30 कर लेते हैं, घटा का यहां पर 25 कर लेते हैं, दोनों घटा के हैं तो निशान घटा का ही रहेगा और दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं। 30 और 25 ये हो जाता है 55, यानी कि जो भी मेरा घटा 55 x है उसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं। घटा 55 x को मैं कैसे लिखूंगा, घटा का 30 x लिखूंगा, घटा का 25 x लिखूंगा और जो भी आखिरी वाला पद 750 है वो ऐसा का ऐसा यहां पर लिखूंगा, बराबर में आ जाएगा यहां पर 0। ठीक है, अब इसको हल करना है मुझे। हल करने के लिए क्या होगा, जो शुरू वाले दो पद हैं इनमें से उभयनिष्ठ क्या आ रहा है हमारे पास है, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x को हमने उभयनिष्ठ ले लिया। बचेगा क्या, देखो x की पावर 2 में से x हमने उभयनिष्ठ लिया है तो एक x बच जाएगा। उसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे। 30 x में से x हमने यहां पर कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ लिया है तो 3 यहां पर 30 बच जाएगा। इसके बाद आगे वाले जो दो पद हमारे हैं इनमें से भी मुझे कॉमन लेना होगा, उभयनिष्ठ लेना होगा। तो उसके लिए देखो यहां पर हमारे पास घटा का निशान मिल रहा है तो घटा का निशान सबसे पहले लगा लेते हैं। उसके बाद 25 के पहाड़े में 25 भी आता है और 750 को भी 25 से भाग किया जा सकता है, तो मैं 25 यहां पर उभयनिष्ठ ले लेता हूं। बचेगा क्या, x यहां पर बचेगा। ठीक है, x आ गया। उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। 750 25 के पहाड़े में कब आता है, इस तरह से आप पता कर सकते हो। 750 बटे में 25, अगर इसको आप काटोगे तो आपको मिल जाएगा 30। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 30। एक बात यहां पर आपको बता देता हूं, बीच में जो यहां पर हमने जमा का निशान लगाया है ये जमा का निशान नहीं आएगा, निशान आएगा यहां पर घटा का। क्यों आएगा, क्योंकि हमने घटा का निशान कॉमन लिया है। घटा के निशान को कॉमन लेने का मतलब होता है सारे साइन बदली हो जाएंगे। जहां पर हमारा घटा का था वो जमा का हो जाएगा और जो हमारा जमा का था वो घटा का हो जाएगा। आसान है ना, बिल्कुल। अब इसको हल करेंगे तो जो भी हमारा यहाँ पर x और घटा का 25 है एक तरफ लिखा जाएगा, x घटा में 25, सॉरी 12 लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर आएगा 25 बराबर में आ जाएगा 0। एक लाइन लगा लेंगे। उसके बाद x घटा में 30, x घटा में 30 है, यहाँ पर x घटा में 30 लिखेंगे, बराबर में आ जाएगा 0। x का मान क्या होगा, x घटा का 25 हमारा है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा जमा का 25। x का मान हमें मिला, यहां से भी x का मान हमें मिलेगा। x ऐसा का ऐसा घटा का 30 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा मेरा जमा का 30। x के मान मुझे यहां पर मिल जाते हैं, x बराबर में 25 और x जमा में 30। उदाहरण 1 में, पाठ 4 के उदाहरण 1 में जो भी समस्याएं हमें पहली और दूसरी दी गई थी दोनों के समीकरणों को हल करके उत्तर हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। इसमें दिया गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको जोड़ने पर 27 हो जाता है और गुणा करने पर 182 हो जाता है। दो संख्याएं ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हल में क्या करेंगे, जो ज्ञात करना है उसी को मानेंगे। मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या, जो भी हमारी पहली संख्या है उसको x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। अब एक तरफ आप समझो, अगर मैं x और y दोनों संख्याओं को जोड़ देता हूं तो ये हो जाता है मेरा 27 के बराबर। योग हमें 27 दिया गया है तो दोनों को जोड़ने पर 27 मुझे मिल जाता है। अगर यहां से मैं y का मान ज्ञात करता हूं तो ये 27 हो जाएगा। जो भी यहां पर जमा का x है दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा मेरा घटा का
एक्स है, यानी कि जो भी मेरा ये वाई है इसका मान क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा मेरा 27 घटा में एक्स के। अब क्या कहता है आगे कि भाई दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 182 हमें मिलता है। तो पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी 27 घटा में x है, दोनों को गुणा कर देते हैं। यहां पर मैंने लिखा x, इसको गुणा कर देंगे 27 घटा x से, तो इसका गुणा करने पर हमें 182 मिल जाता है। ये साधारण सा समीकरण हमारा बना है। इस समीकरण को अब सरल करेंगे। सरल करने के लिए x को 27 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 27 x है। इसके बाद x को घटा के x से गुणा किया जाएगा। ये वाला x जमा का है, ये घटा का है, प्लस माइनस माइनस, और x को x से गुणा करने पर ये हो जाएगा मेरा x की पावर 2। इसके बाद जो भी 182 यहां पर हमारा कैसा है, जमा का है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा घटा का 182 बराबर में आ जाएगा हमारा 0। समीकरण हमारा बना है, लेकिन इसको सही रूप में हमें लिखना होगा। सही रूप का मतलब होगा सबसे पहले हमारी x की पावर 2 वाला पद आएगा, तो यहां पर घटा में x की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद x वाला पद जो हमारा 27x है यहां पर लिखेंगे। 27x के बाद जो हमारा यहां पर घटा में 182 है, ये वाला पद ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। आप एक चीज यहां पर देखो, जो सबसे पहला वाला पद है वो हमारा घटा में है। और आपको एक बात बता दूं, कभी भी पहला पद अगर हमारा घटा में होता है तो उसको जमा में परिवर्तित करना है, पहला पद घटा में नहीं होना चाहिए। क्या किया जाए, इस घटा के निशान को हटाने के लिए जो भी मेरा ये पूरा का पूरा समीकरण बना है इसमें से मैं घटा का निशान कॉमन ले लेता हूं। घटा का निशान कॉमन लेने का मतलब होगा कि जो भी इसके निशान है जमा वाले घटा के हो जाएंगे और घटा वाले जमा के हो जाएंगे। घटा का निशान मैंने कॉमन ले लिया है। घटा का x की पावर 2 है तो ये जमा का x की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 27 यहां पर जमा का है, 27x से ये हो जाएगा घटा का 27x। सारे निशान बदल जाएंगे, जो घटा में है वो जमा में हो जाएंगे, जो जमा में है वो घटा में हो जाएंगे। घटा का 182 है, जमा का 182 यहां पर हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा मेरा 0। समीकरण क्या मिलेगा मुझे, ब्रैकेट के अंदर का जो भी मटेरियल है वो हमें लिखना है। x की पावर 2 घटा में 27x, उसके बाद जमा में आ जाएगा 182 बराबर में 0। ये हमें समीकरण मिला है। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे हल करने के लिए। सबसे पहला वाला पद हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, x की पावर 2 ऐसे की ऐसे लिखेंगे। बीच वाले पद को हमें क्या करना है, इसको हमें बांटना है। बांटने के लिए जो भी पहले पद के यहाँ पर संख्या है इसको आखिरी वाले से गुना करेंगे। x की पावर 2 के साथ कुछ भी संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। 1 को 182 से गुना करेंगे तो 182 ही हमें मिलेगा। 182 के यहां पर हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो आ जाएगा 91, उसके बाद 7 से यहां पर करेंगे तो ये आ जाएगा 13, उसके बाद 13 से करेंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा 1। जो भी यहां पर हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इन गुणनखंडों को ऐसे 2 गुणनखंडों में हमें परिवर्तित करना है जिनको जमा या फिर घटा करने पर 27 हमें मिले। तो आसान सा तरीका है, 2 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 14, और यहां से हम ले लेते हैं 13। तो हमें यहां पर देखो 14 जमा में 13 27 हमें मिल जाता है। लेकिन घटा का 27 है तो मैं एक तरफ इस तरह से कर सकता हूं, घटा का 14 घटा का 13 ये बराबर हो जाता है घटा के 27 के। यानी कि जो भी मेरा घटा का 27x है मैं उसको इस रूप में लिख सकता हूं, घटा के 14x, उसके बाद घटा का 13x, जमा में आ जाएगा मेरा 182 और बराबर में आ जाएगा 0। ऐसा का ऐसा। सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम जो भी हमारे शुरू वाले 2 पद हैं इनमें से उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेंगे। दोनों में x आता है, यहां पर भी x आता है और यहां पर भी x देखने को मिल रहा है, तो हमने x यहां पर उभयनिष्ठ ले लिया। अंदर क्या बचेगा, x की पावर 2 में से x हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो x बच जाएगा। घटा का निशान लगा लेंगे। यहां पर हमारे पास x हम उभयनिष्ठ ले चुके हैं तो सिर्फ ये 14 बचेगा, उसको यहां पर लिख लेना है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद आगे यहां पर हमारे 2 पद हैं, इनमें से उभयनिष्ठ लिया जाएगा। सबसे पहले घटा का निशान लगा है तो घटा के निशान को यहां पर उभयनिष्ठ ले लेते हैं। इसके बाद हमें यहां पर देखना है कि भाई 13 है और 182 भी 13 के पहाड़े में आ जाएगा, तो यहां पर हम 13 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट लगा लेंगे। यहां पर हमारा x है ये बचेगा तो लिख लेते हैं। इसके बाद जो भी हमने यहां पर घटा का निशान कॉमन लिया था तो ये जमा वाला निशान बदल जाएगा, घटा का हो जाएगा। 13 के पहाड़े में 182 कितने पर आता है, ये आएगा यहां पर हमारा
14 करने पर, 14 से गुना करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर में आ जाएगा हमारा 0। अब इसको आगे हल करने के लिए यहाँ पर एक रेखा लगा लेता हूँ। जो भी ब्रैकेट के बाहर x घटा में 13 है इसको यहाँ पर लिख लेंगे, x घटा में 13 बराबर में 0 कर देंगे। एक लाइन इस तरह से हमें लगा लेनी है और ब्रैकेट के अंदर x घटा में 14 जो हमारा यहाँ पर है इसको भी लिख लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x घटा में 14 बराबर में यहाँ पर भी हमारा 0 आ जाएगा। x का एक मान हमें यहाँ से मिलेगा, दूसरा यहाँ से मिल जाएगा। x का पहला मान क्या होगा, x बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, घटा का 13 है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो जमा का 13 हो जाएगा। x का दूसरा मान यहाँ से मिल जाएगा, x ऐसा का ऐसा, घटा का 14 है, दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का 14 हो जाएगा। x के हमें यहाँ पर दो मान मिल जाते हैं, एक 13 है, एक 14 है। अब हमें बताओ कि भाई पहली संख्या हमारी क्या होगी। भाई पहली संख्या हमारी 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। यहाँ पर देखो मैं लिख लेता हूं, अगर मैं फर्स्ट यानी कि हमारी पहली संख्या अगर मैं लेता हूं यहाँ पर 13 को, तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी मेरी, दूसरी संख्या क्या है हमारी 27 घटा में x। मुझे क्या करना होगा, 27 में से x को घटा देना होगा। अगर मैं x का मान 13 रखता हूं तो मुझे 27 में से यहाँ पर 13 को घटाना होगा, तो हम मुझे मिल जाएगा 14, यानी कि मेरी संख्या पहली हो जाएगी 13, दूसरी हो जाएगी 14। अगर मैं x के स्थान पर 14 रखता हूं तो दूसरी कंडीशन मेरी यहां पर बनेगी। अगर मैं पहली संख्या को 14 रखता हूं, पहली संख्या मेरी क्या है, x है, उसके स्थान पर अगर मैं 14 रखता हूं तो यहां पर मेरा आ जाएगा 14। उसके बाद सेकंड जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारी सेकंड संख्या क्या है, 27 घटा में x, तो ये हो जाएगा मेरा 27 घटा में x। उसके बाद 27 में से x को घटाना है, x के स्थान पर मैं क्या रखूंगा, जो मेरी संख्या 14 मैंने प्राप्त की है वो रख दूंगा, 27 में से 14 को घटाऊंगा तो 13 मिलेगा। यानी कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई चाहे हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या 13 और 14 आएगी, अगर हम 14 रखेंगे तो दूसरी संख्या हमारी 13 आ जाएगी। यानी कि जो हमारी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 13 और 14। यही हो जाएगा हमारे तीसरे वाले भाग का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है। इसमें है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 होता है। हमें दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, जो ज्ञात करना है उसी को माना जाता है। तो मान लेते हैं पहला पूर्णांक हमारा x होगा। हमें क्या बोला गया है कि भाई क्रमागत हैं। क्रमागत कैसे होते हैं, जैसे हमारा एक 3 हो गया, उससे अगला 4 हो गया। 3 को हम लिखते हैं 3 और 4 को हम लिखते हैं 3 जमा में 1। तो हमारा पहला अगर x है तो इससे अगला जो हमारा पूर्णांक है वो क्या हो जाएगा, x जमा में 1 हो जाएगा। जैसे यहां पर मैंने किया ना, 3 में 1 जोड़ने पर अगला पूर्णांक हमारा बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से x में 1 हमने जोड़ा तो अगला पूर्णांक हमारा क्रमागत पूर्णांक बनेगा। अब इनका हमें क्या करना है, इनका हमें वर्ग करना है, यानी कि इनकी पावर हमें 2 करनी है। तो सबसे पहला पूर्णांक हमारा x हमने लिखा, इसकी पावर 2 कर दी। उसके बाद जमा का निशान लगा देना है। ठीक है, वर्गों का योग यानी कि जोड़ना है, इसीलिए यहां पर हमने जमा का निशान लगाया है। दूसरा पूर्णांक हमारा यहां पर है x जमा में 1, इस पे इस तरह से ब्रैकेट लगाया और इसका भी वर्ग कर दिया, तो ये बराबर हो जाता है 365 के। ये हमें यहां पर दिया गया है। पहले जो भी हमारा पूर्णांक था इसका वर्ग कर दिया, दूसरे पूर्णांक का भी वर्ग हमने यहां पर कर दिया है। अब इसको हल करना होगा, तो यहां पर x की पावर 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, जमा का निशान लगाएंगे। यहां पर हमें ये किस रूप में दिया गया है, फॉर्मूला आपको पता होगा, a जमा में b की पावर 2 के रूप में दिया है। फॉर्मूला होता है a की पावर 2 जमा में b की पावर 2 जमा में होता है 2ab। ये वाला फॉर्मूला हमें लगा देना है। जो भी यहां पर हमें x जमा में 1 है इस रूप में दिया है, इस रूप में हमें परिवर्तित करना है। सबसे पहले क्या करना होगा, a की पावर 2 b की पावर 2, a हमारा x है, b हमारा 1 है, यानी कि यहां पर होगी हमारी x की पावर 2, उसके बाद हो जाएगा हमारा 1 की पावर 2, फिर से जमा का निशान लगा लेंगे, फिर हमारा आएगा 2ab। तो यहां पर आ जाएगा 2, a के स्थान पर हमारा x आ जाएगा और b के स्थान पर हमारा 1 आ जाएगा। बराबर का निशान लगा देंगे और बराबर के बाद यहां पर हमारा 365 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो x की पावर 2 जमा में x की पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 2 का मतलब होगा 1 को 1 से गुना करना, 1 को 1 से गुना करने पर हमारा 1 ही रहेगा। इनको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर संख्याओं को 2 को 1 से गुना करूंगा तो यहाँ पर मेरा 2 आ जाएगा। बचा जो भी यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x है इसी के पीछे
लगा देना है और बराबर का निशान हमें लगाना है। बराबर का निशान नहीं लगाते हैं। 365 जो हमारा दूसरी तरफ है उसको इसी तरफ ले आते हैं। तो 365 जमा का है, इस तरफ आके 365 घटा का हो गया। बराबर का निशान लगा करके अब शून्य यानी कि 0 लगाएंगे। आगे इसको हल करेंगे तो 2x की पावर 2 ऐसी की ऐसी रहेगी। उसके बाद x वाला पद हमारा 2x है, इसको यहां पर लिख लिया जाएगा जमा का 2x। उसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा एक घटा में 365। इसको एक साइड में हल करके बता देता हूं। एक में से 365 को हमें घटाना है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो निशान यहां पर घटा का लगेगा। और इनका अंतर कितना है, 365 और एक में अंतर होता है 364 का। तो यहां पर इनको हल करने पर घटा का 364 हमें मिल जाएगा। यहां पर घटा का 364 लिख लिया, बराबर में आ जाएगा मेरा शून्य। अब इस समीकरण में एक चीज आप ध्यान से देखो, 2 के पहाड़े में 2 आता है, यहां पर भी 2 आ जाता है और 364 भी 2 से भाग हो जाएगा। यानी कि इससे हम 2 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। 2 उभयनिष्ठ लेने के बाद क्या होगा, पूरे के पूरे समीकरण से ले रहे हैं तो हमने यहां पर 2 उभयनिष्ठ ले लिया। बचेगा यहां पर x की पावर 2, जमा का निशान लगा लेंगे। यहां से भी हमने 2 उभयनिष्ठ ले लिया तो बचेगा यहां पर x। इसके बाद घटा का निशान लगाएंगे। 364 में से हमने 2 उभयनिष्ठ ले लिया तो इस तरह से पता कर सकते हो, 364 को 2 से भाग कर दो, आपको मिल जाएगा 182। 364 में से हमने 2 उभयनिष्ठ लिया है तो यहां पर आ जाएगा मेरा 182। उसके बाद बराबर में आ जाएगा शून्य। यानी कि जो समीकरण है वो क्या बनेगा मेरा, x की पावर 2 जमा में x, उसके बाद घटा में 182 बराबर में शून्य। ये समीकरण मेरा बना है। ठीक है, जो भी बाहर 2 हमने उभयनिष्ठ लिया है इसको भूल जाना है, जो भी अंदर है उसको यहां पर लिख लेना है। अब इसको हल करना है, गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर मेरा x आ जाएगा और जो इस पे पावर 2 लगी है वो ऐसी की ऐसी यहां पर लगा देनी है। बीच वाला जो हमारा पद होता है इसको हमें क्या करना होता है, बांटना होता है। बांटेंगे कैसे, जो भी हमारे पहले वाला पद है इसकी संख्या कुछ भी नहीं है तो 1 होती है। इसे 1 को हम 182 से गुना करेंगे तो एक तरफ लिख लेते हैं अपना 182। अब इस 182 के हमें ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर हमें बीच वाली जो भी पद होता है इसकी संख्या मिले। x के साथ में कोई भी संख्या नहीं है तो 1 मानना पड़ेगा हमें, 1 मिले हमें घटाने पर। तो 182 के जब आप गुणनखंड करोगे तो 14 गुना में 13 करने पर 182 हमारा आता है। अगर मैं यहां पर 14 में से 13 को घटा देता हूं तो मुझे 1 मिलेगा। यानी कि जो भी मेरा यहाँ पर x है इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा 14x घटा में यहाँ पर 13x। 14x में से 13x को घटा दूंगा तो x मुझे मिल जाएगा। इसके बाद आखिरी वाला जो हमारा पद है घटा में 182 और बराबर में शून्य लगा देंगे। अब क्या करना होगा, जो भी हमारे शुरू वाले 2 पद हैं इनमें से उभयनिष्ठ लेंगे। x दोनों में उभयनिष्ठ आता है। अब इसको हल करेंगे। देखो, x की पावर 2 में से x हमने उभयनिष्ठ लिया है तो x आ जाएगा, जमा का निशान लगा लेंगे। 14x में से x यहां पर उभयनिष्ठ ले लिया तो यहां पर बच जाएगा 14, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद देखो, ये वाला पद भी घटा का है, ये वाला पद भी घटा का है। इनमें से जब उभयनिष्ठ लेंगे तो घटा का निशान सबसे पहले हमें लगा देना है। इसके बाद यहां पर जो हमारा 13x है और 182 है, इनमें उभयनिष्ठ क्या है भाई, 13 के पहाड़े में 13 भी आता है और 182 को भी 13 से भाग कर सकते हैं। तो यहां पर मैं 13 को उभयनिष्ठ ले लेता हूं। बचेगा क्या, x, उसके बाद जमा में यहां पर बचेगा 14, ब्रैकेट बंद करके बराबर में आ जाएगा शून्य। आगे हल करने के लिए एक रेखा लगा लेता हूं। यहां पर ब्रैकेट के बाहर x घटा में 13 है तो यहां से मैं x घटा में 13 लिखूंगा और बराबर में लगा लूंगा शून्य। बीच में एक लाइन लगा लूंगा। जो भी रफ वर्क मैंने किया है इसको यहां से हटा देता हूं। अब क्या करना होगा मुझे आगे, x जमा में 14, x जमा में 14 ब्रैकेट के अंदर जो आया है उसको मुझे एक बार यहां पर लिख लेना है, x जमा में 14 और बराबर में आ जाएगा मेरा शून्य। अब यहां पर देखो, x घटा का 13 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा जमा का 13। यहां पर हमारा x बराबर में 14 जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा घटा का 14। हमें क्या बोला गया था, जो भी हमारे पूर्णांक हैं वो कैसे हैं, धनात्मक हैं, यानी कि जमा के हैं। हमने x को अपना पहला पूर्णांक माना था तो x हमारा घटा में तो हो नहीं सकता है, धनात्मक हमारे पूर्णांक हैं, यानी कि x बराबर में 13 हमारा होगा। उसके बाद जो दूसरा, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं पहला और दूसरा, जो भी
हमारा पहला पूर्णांक है वो क्या होगा और दूसरा पूर्णांक क्या है वो क्या होगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, x हमारा क्या था, पहला पूर्णांक, x का मान आ गया है 13, तो ये हो जाएगा हमारा पहला पूर्णांक है। और दूसरे पूर्णांक की बात करें तो वो होगा x जमा में 1, x का मान यहाँ पर 13 है, जमा में 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 14 है। जो भी दो पूर्णांक हमें ज्ञात करने थे उनमें से एक 13 हो जाएगा, दूसरा हमारा 14 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। इसी उत्तर के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ गया है। इसमें है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज की बात की गई है। समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं, आधार होता है, ऊंचाई होती है और कर्ण होता है। ये तीन चीजें हैं। सीधे सा हमें कर्ण के बारे में तो दिया गया है 13 सेंटीमीटर का है, तो कर्ण बराबर में 13 हमने यहां पर कर दिया। अब आधार और ऊंचाई को हमने मानना पड़ेगा। मान लेते हैं जो हमारा आधार है वो x हो जाता है, तो ऊंचाई के बारे में क्या कहा गया है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार x है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x से घटा में 7 हो जाती है। तीनों चीजें हमारे पास हैं, आधार है, ऊंचाई है और कर्ण है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाएगा। यहां पर मैं लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो भी आधार है उसकी पावर हम 2 कर देते हैं, उसके बाद जमा का निशान लगा करके इसमें हम ऊंचाई की पावर 2 को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये बराबर हो जाता है हमारा कर्ण की पावर 2 के। ये सिंपल सा पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा। अब इसमें हमें जो भी मान है हमारे आधार का, ऊंचाई का और कर्ण का वो रखना होगा, उसके बाद इसको हल करना होगा। सबसे पहले देखो आधार कितना है हमारा, यहाँ पर x है तो आधार के स्थान पर मैं x रख देता हूं। आधार की पावर यहाँ पर 2 है तो जो भी इसका मान मैंने रखा है इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, जमा का निशान लगा लेंगे। ऊंचाई यहाँ पर हमारी कितनी है, ऊंचाई है x घटा में 7, तो ऊंचाई के स्थान पर x घटा में 7 रखा। ऊंचाई की पावर 2 है तो इसके मान की भी पावर 2 करके बराबर का निशान लगा देंगे। कर्ण की पावर 2 हमें करनी है, कर्ण हमारा 13 है तो यहाँ पर 13 लिखेंगे और इसकी पावर 2 कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। हल में सबसे पहले x की पावर 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, जमा का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। ये हमारा फॉर्मूले के रूप में है, फॉर्मूला आपको पता होगा, a घटा में b की पावर 2 का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये होता है a की पावर 2 जमा में b की पावर 2 घटा में 2 ए बी। इस वाले फॉर्मूले में हमें क्या है, ये x घटा 7 की पावर 2 इस रूप में दिया गया है। इस रूप में इसको परिवर्तित कर देंगे। सबसे पहले a की पावर 2 करना है, a हमारा x है, b हमारा 7 है, तो यहाँ पर x की पावर 2 करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जमा का निशान लगा करके हमें b की पावर 2 करना है, b हमारा 7 है तो यहाँ पर 7 लिख के इसकी पावर 2। उसके बाद जमा का घटा का निशान लगेगा, फॉर्मूले के अनुसार हमें चलना है। घटा का निशान लगा करके हमें 2ab करना है, तो 2 आ जाएगा। a के स्थान पर हमारा x आ जाएगा और b के स्थान पर हमारा यहाँ पर 7 आ जाएगा। बराबर का निशान लगा करके जो हमारा 13 की पावर 2 है, 13 को 13 से गुना करने पर हो जाता है 1 6 9। अब आगे इसको हल करेंगे तो x की पावर 2 जमा में x की पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x की पावर 2। उसके बाद यहाँ पर जमा का निशान लगा के 7 की पावर 2 करेंगे, 7 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 49। आगे यहाँ पर घटा का निशान जो हमारा है ये ऐसा का ऐसा लगाने के बाद क्या होगा, 2 को संख्या से गुना करेंगे, 2 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14। और जो भी हमारा ये वाला x है ऐसा का ऐसा इसके पीछे चिपका देना है। आगे क्या होगा, जो भी हमारा 169 इस तरफ है, अगर हम इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा में, दूसरी तरफ जमा में है, इस तरफ हो जाएगा 169। घटा का बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब इस समीकरण को सरल करेंगे और सरल करने पर हमारा क्या होगा, 2x की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद x वाला पद जो हमारा यहाँ पर है घटा का 14x, इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो 49 यानी कि 49 हमारा जमा का है, 1 6 9 ये हमारा घटा का है। एक साइड में लिखेंगे 49 में से 169 को घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा 120 के। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि 49 में से 169 को घटाएंगे तो हमें 120 मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो घटा का निशान भी आएगा, यानी कि हमें मिलेगा घटा का 120 बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 0। अब फिर से आपको एक बात ध्यान देनी है कि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 14 भी आता है और 120 को भी हम 2 से भाग कर सकते हैं। तो इस समीकरण से हम 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे। 2 उभयनिष्ठ लेने के बाद x की पावर 2 घटा में 2 के पहाड़े में 14 कितने पर आता है, 7 पर आता है, तो 7
x हो जाएगा। इसके बाद घटा का निशान लगा करके जो भी हमारा 120 है इसको अगर हम इस तरफ एक साइड में कर सकते हो, 120 बटे में 2 करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, यानी कि 2 से इसको भाग कर दो, जो बचेगा वो यहाँ पर लिख देना है और बराबर में आ जाएगा 0। हमारा समीकरण क्या बना है, x की पावर 2 घटा में 7 x घटा में आ जाएगा 60 बराबर में आ जाएगा हमारा 0। ये तो हमारा समीकरण बना है। अब इस समीकरण को हमें हल भी करना होगा। हल यहाँ पर करेंगे। हल करने के लिए जो भी मेरा पहला यहाँ पर पद है x की पावर 2 ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। उसके बाद जो अगला पद मेरा है इसको मुझे 2 हिस्सों में बांटना होता है। यहाँ पर देखो x की पावर 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो इसको 60 से गुना कर लेंगे। एक को घटा के 60 से गुना करेंगे तो घटा का 60 ही रहेगा। इस घटा के साथ के हमें 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर हमें बीच वाला जो पद है उसकी संख्या यानी कि 7 मिले। तो एक सीधी सी बात देखो आप, 12 को यहां पर मैं 5 से गुना करता हूं तो 12 पंजे 60 हो जाता है। 12 में से 5 को घटाऊंगा तो मुझे 7 भी मिल जाएगा। अगर मुझे घटा का 7 चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, 5 में से 7 को घटा लेता हूं, 5 में से 12 को घटा लेता हूं तो मुझे घटा का 7 भी मिल जाएगा। यानी कि जो भी मेरा घटा का 7 x है उसको मैं इस रूप में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, यहां पर आ जाएगा जमा का 5x घटा का 12 x। 5x में से 12x को घटाएंगे तो घटा का 7x मिलेगा। आखिरी वाला जो पद है घटा का 60 है वो ऐसा का ऐसा यहां पर लिख लेना है। जो भी रफ वर्क हमने किया था उसको यहां से हटा देता हूं। बराबर में यहां पर हमारा 0 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना होगा, शुरू वाले जो 2 पद हैं इनमें से उभयनिष्ठ लेंगे। x यहां पर हमारा उभयनिष्ठ आएगा, देख सकते हो इसमें भी x है इसमें भी x है। x उभयनिष्ठ हमने ले लिया है। x की पावर 2 में से एक x अंदर आ जाएगा, एक उभयनिष्ठ ले चुके हैं, जमा का निशान लगा लेंगे। x हमने उभयनिष्ठ ले लिया है तो यहां पर बचेगा अकेला 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे वाले 2 पदों में से उभयनिष्ठ लेंगे, दोनों के आगे घटा का निशान लगा हुआ है तो घटा का निशान सबसे पहले उभयनिष्ठ लेंगे। 12 के पहाड़े में 12 भी आता है 60 भी आता है तो 12 को यहां पर हमने उभयनिष्ठ ले लिया है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो घटा का 12 उभयनिष्ठ ले लिया है तो x यहां पर अंदर बच जाएगा। उसके बाद घटा का निशान हम उभयनिष्ठ ले चुके हैं तो ये हो जाएगा जमा का निशान है। और 12 के पहाड़े में 60 कितने पर आता है, 5 पर। 12 पंजे 60 होता है तो 5 लिखकर बराबर में 0 लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, x और घटा का 12 इनको इकट्ठा लिखेंगे। x घटा का 12 बराबर में 0 करके आगे हमें करना है x जमा में 5, x जमा में 5 ये अकेले यहाँ पर एक बार लिखे जाएंगे। x जमा में 5 बराबर में 0 कर लेना है। x का मान यहाँ पर कितना होगा, घटा का 12 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा जमा का 12। x का मान यहाँ से कितना मिलेगा, जमा का 5 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 5। जो भी हमारी समकोण की भुजाएं हैं, कोई सी भी भुजा होगी वो कभी भी घटा में नहीं होती है तो x का मान हम ये वाला नहीं लेंगे। यहां पर काटा एक लगा देता हूं, x का मान हमारा ये नहीं होगा। x का सही मान हो जाएगा हमारा 12। हमने आधार माना था किसको, x को माना था तो आधार हमारा हो जाएगा यहां पर 12, लिख देता हूं आधार। और ऊंचाई, आधार हमारा x हमने माना था, x का मान हमारा 12 मिल जाता है तो आधार हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करेंगे ऊंचाई की। ऊंचाई हमारी x घटा में 7 थी, ऊंचाई के सामने यहां पर लिख लेता हूं x घटा में 7 है। x का मान कितना होगा, यहां पर x हमारा 12 है तो इस x के स्थान पर मैं 12 रख देता हूं। इसमें से 7 घटाएंगे तो हमें यहां पर मिल जाएगा 12 में से 7 को घटाने पर 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी ऊंचाई। हमें 2 चीजें ज्ञात करनी थी क्वेश्चन नंबर 5 में। आधार हमने ज्ञात कर लिया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली 5 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा हमारा उत्तर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 अभी बचा है प्रश्नावली 4.2 का, तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। प्रश्नावली का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। इसमें दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्मित लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। 2 चीजें हमें ज्ञात करनी है कि बर्तनों की संख्या कितनी है और नग की लागत कितनी है। दोनों को हम मान लेंगे। सबसे पहले यहां पर लिखता हूं माना बर्तनों की संख्या, दूसरा लिखता हूं नग की लागत। बर्तनों की संख्या को मैं x मान लेता हूं। उसके बाद जो नग की लागत है उससे संबंधित हमें एक लाइन यहां पर कही गई है, नग की निर्माण लागत रुपए में कितनी है,
उसके लिए कंडीशन है कि जितने भी बर्तन बने थे उसकी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बर्तन कितने बने थे? x है, तो इसका दुगना करेंगे। सबसे पहले x का दुगना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और इससे 3 अधिक भी कहा गया है तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगी नग की लागत। बहुत आसानी से समीकरण हम बना लेंगे। इसके बाद ये कहता है कि कुल निर्माण लागत जो है वो 90 रुपए थी, तो बहुत आसान है। देखो, बर्तनों की संख्या x है और नग की लागत है यहां पर 2x जमा में 3। बर्तनों की संख्या से अगर हम आर्टिकल यानी कि नग की जो भी लागत है उसको गुणा कर देते हैं, बर्तनों की संख्या और उसकी लागत को गुणा करेंगे, यहां पर हमारा आ जाएगा x, इसमें हम गुणा कर देंगे 2x जमा में 3, तो जो कुल लागत है वो कितनी हो जाती है? 90 हो जाती है। तो बराबर में आ जाएगा यहां पर 90 डिग्री नहीं होगा, सॉरी, यहां पर आ जाएगा हमारा 90। अब इसका समीकरण जो भी बना है हमारा, इसका सरलीकरण करेंगे। सरलीकरण के लिए x को 2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 2x की पावर 2। उसके बाद जो भी मेरा x है उसको 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3x। दूसरी तरफ क्या है मेरे पास? 90 है, इसको इधर ही लेकर आ जाएंगे। जमा का है, इधर आने पर हो जाएगा घटा का 90, बराबर में आ जाएगा मेरा 0। हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया है, इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए क्या करें? जो भी मेरा पहला पद है वो तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा 2x की पावर 2। उसके बाद बीच वाले पद को मुझे भाग करना है, 2 हिस्सों में बांटना है। उसके लिए पहले वाले पद की संख्या 2 और आखिरी वाले पद की संख्या को मुझे गुना करना है, यानी कि 2 गुना में घटा का 90 मुझे करना है, तो ये मिल जाएगा मुझे घटा का 180। अब इस 180 के मुझे ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर मुझे 3 मिले। तो बता देता हूं आपको, 12 गुना में 15 अगर हम करते हैं तो 180 होता है। 12 को 15 से गुना करने पर हमारा 180 बन जाएगा। अगर यहां पर मैं इस तरह से लिखता हूं, 12 सॉरी यहां पर 12 को 15 गुण से गुना करने पर 180 बना है ना, हमें क्या चाहिए? जमा का 3 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 15 घटा में 12 कर लूंगा, 15 में से 12 को घटाऊंगा तो 3 मुझे फल मिल जाएगा। आसानी से इस 3x को हम इस रूप में लिख सकते हैं। 3x को मैं कैसे लिखूंगा? 15x, उसके बाद घटा में यहां पर 12x, उसके बाद आखिरी वाला जो हमारा पद है घटा का 90, इसको ऐसा का ऐसा यहां पर लिखा जाएगा और बराबर में आ जाएगा मेरा 0। अब क्या किया जाएगा? जो भी हमारे शुरू वाले 2 पद हैं इनमें से हमें उभयनिष्ठ लेना होगा। देख सकते हो यहां पर भाई, जो भी मेरा x यहां पर भी है यहां पर भी है, तो x मैंने उभयनिष्ठ ले लिया। x के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है तो यहां पर 2x अंदर बच जाएगा, और जमा का निशान लगाने के बाद x उभयनिष्ठ ले लिया तो सिर्फ यहां पर बचेगा 15, ब्रैकेट कर देंगे बंद। इसके बाद आगे वाले जो पद हैं इनमें से भी हमें उभयनिष्ठ लेना होगा। घटा का निशान है दोनों के आगे, तो घटा का उभयनिष्ठ ले लेता हूं निशान। इसके बाद 6 के पहाड़े में 12 भी आता है और 6 के ही पहाड़े में 90 भी आ जाता है। 6 यहां पर कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 6 के पहाड़े में 12 कितने पर आता है? 6 दूनी 12 होता है, तो यहां पर 2 आ जाएगा और x भी साथ में रहेगा। घटा का निशान जो भी यहां पर है वो हम उभयनिष्ठ ले चुके हैं, यानी कि यहां पर आ जाएगा मेरा जमा का निशान है। अब 6 के पहाड़े में 90 कब आता है? तरीका बताऊं आपको पता करने का। 90 लिखो बटे में 6 लिखो, इसको काटोगे तो आपको मिल जाएगा 15। ठीक है, जो भी मेरा 90 है 6 के पहाड़े में कितने पर आएगा? 15 टाइम्स पर आएगा, 15 गुना करने पर आएगा। तो 15 लिखा, बराबर में यहां पर 0 लगा दिया। अब क्या करना होगा? x और घटा का 6 ब्रैकेट के बाहर जो भी हैं इनको इकट्ठा कर लेंगे। x घटा में 6 बराबर में 0 कर देंगे, एक लाइन लगा लो इस तरह से। इसके बाद 2x जमा में 15, यहाँ पर भी 2x जमा में 15 है, इसको लिखेंगे 2x जमा में 15 बराबर का निशान लगा करके 0 लगा लो। x का मान ज्ञात कर लो यहाँ से भी और यहाँ से भी। x का मान यहाँ पर घटा का 6 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा जमा का 6, और यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो x आ जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे, जमा का 15 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा मेरा घटा का 15, और जो भी मेरा 2 यहाँ पर x के साथ गुना है दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा भाग में। कोई भी संख्या घटा में कभी भी नहीं होती है। बर्तनों की संख्या की बात कर रहे हैं तो बर्तनों की संख्या कभी भी घटा में नहीं हो सकती है, तो x का हमारा ये वाला मान नहीं होगा। x का मान हम क्या लेंगे? x बराबर में
6 लेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि कुटीर उद्योग में जो भी बर्तन बनाए जा रहे थे वो थे x और उनकी संख्या होती थी एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x। यहां पर लिख देते हैं बर्तनों की संख्या और नग की लागत। बर्तनों की संख्या हमने x माना था जिसका मान हमें 6 मिल गया तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद नग की लागत ये हमने लिया था 2x जमा में 3। यहां पर लिख लेते हैं 2x जमा में 3 लिख लेते हैं। अब इसमें x का मान रखेंगे। x का मान है 6 तो जो भी यहाँ पर x है इसके स्थान पर हमें 6 रखना है। 2 ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा मेरा 6 जमा का 3। अब इसको हल कर लेंगे। 2 को यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12 और जमा का 3 यहाँ पर ऐसा का ऐसा तो यहाँ पर 12 जमा में 3 हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 6 में बर्तनों की संख्या हमने यहाँ पर 6 ज्ञात कर ली और नग की लागत यहाँ पर हमने ज्ञात कर ली है 15। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ प्रश्नावली 4.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और जितने भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कक्षा 10वीं की गणित और विज्ञान की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ 4 द्विघात समीकरण की जो भी अन्य वीडियोज हैं, परिचय और प्रश्नावलियों वाली वीडियोज हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।